तो इनके जो पाकिस्तान जो अल्लाह के नाम का स्थान पाकिस्तान बना, और शरीयत के नाम पर भारत के सभी मुसलमान जो जो जिसको शरीयत पसंद था, अल्लाह पसंद थे, वो पाकिस्तान चले गए। जैसे हिंदुस्तान पसंद था, वो भारत में रह गए। तो आखिर क्यों रो रहे हैं भाई पाकिस्तान वाले? ताकत था उनके उसमें, तो क्यों नहीं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाज, मकान सब मिल रहा? क्यों पाकिस्तान वाले रो रहे हैं भाई? बाउंड्री तोड़ दो फिर भारत में आना चाहते हैं। तो इसका मतलब भारतीय संस्कृति में बड़ी ताकत है। भारतीय संस्कृति दुनिया में हमें पढ़ाना लिखाना, सोने की चिड़िया थी। जीडीपी गुण 33.5 था। एजुकेशन 75% था तब, जब निषाद राज के हाथ में, भगवान राम के हाथ में सत्ता थी तब। ऐसे बेईमान लोग नहीं थे। तब जब अंग्रेजों को भगाया, जब मुगल आए 30 गुना गरीब थे मुगल, और अंग्रेज आए तो 20 गुना गरीब थे। हम 30 गुना अमीर थे अंग्रेज। 1150 बरस, 750 बरस मुगलों ने लूटा, 350 बरस अंग्रेजों ने लूटा। 1100 बरस में जब भागने लगे अंग्रेज देश से, तो जब प्यास लगी तो 1 रुपए का बिस्कुट 1 पाउंड में पाने लगे। तो लगा कि अब इतने लूट पाए 30 गुना। लेकिन अभी मैं 2 साल पहले गया था इंग्लैंड में, तो पता चला कि वहाँ जो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड गया तो देखा कि 1 रुपए का, वहाँ का 1 पाउंड खरीदने के लिए हमें 100 रुपए देना पड़ता था। ये क्या था? यही देखो, यही लोग लूट के, यही लोग जो बयानबाजी वाले हैं, यही देश की अर्थव्यवस्था लुटवा के चौपट करा दे। मोदी को धन्यवाद दूंगा कि जो 350 बरस ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था अर्थव्यवस्था में, आज ब्रिटेन हमसे नीचे है, भारत उससे ऊपर है। इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता। देखो, आज के दिन में एक आजम खां थे बेचारे, और उन्होंने अमर सिंह को कहा था कि तुम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी इन बहू बेटियों को जला देना चाहिए पेट्रोल से। और उन्हीं के, अमर सिंह के ही संवर्गीय लोगों को बेटियां सपा के साथ हैं लोगों के। तो लेकिन उनके बयान का नतीजा क्या था कि भारत माता डाइन है तो फायना है, तो सपा कहाँ चली गई? साफ हाफ हो गई। और ऐसे ही बयान दिलाते रहेंगे तो बचा कुचा साफ हो जाएगा। तो क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? अगर आप जब इस तरीके का बयान दिलाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय कोई भी आदमी आक्रांताओं को समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि देश ने इन आक्रांताओं को भगाने के लिए 1150 वर्ष संघर्ष किया है। लाखों लोग खून की नदियां बही हैं, देश आजाद हुआ है। 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग। और आज के हु आर इंडियन मर्टाइल कौन लोग हैं, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? ऐसे लोगों ने देश को आजाद कराया। कभी भी विदेशी आक्रांताओं का समर्थन कोई नहीं करेगा। देश उसी खून बहाने वालों का साथ रहेगा, और उसको सम्मान हमारी एनडीए कर रही है। सत्यानाश इसीलिए हो रहा। सपा को समझना चाहिए कि अगर ऐसे ही सलाहकार रहेंगे, तो मंथरा थी ने तो बढ़िया बढ़िया बोली, और देखो राम 14 बरस चले गए। तो ऐसे ही इनको भी लगता बहुत बढ़िया बोल रही है, बोल रहे हैं सुमन जी। अब कितना साल है 2014 से, और 2014 से 24, 10 साल हो गया। 27 दूर है ना। ये निषादों की बात करनी चाहिए, 18% निषाद, संवैधानिक बात करनी चाहिए। अब कहेंगे दलितों पर अत्याचार इतिहास के पन्नों हो रहा था। ठीक है, इतिहास के पन्नों में किन परिस्थिति में हो रहा था अलग है। तो पन्ना कोई देखेगा, इस समय वर्तमान परिस्थिति देखेगा। वर्तमान परिस्थिति में अन्याय कौन किया? गेस्ट हाउस कांड देख लो, आज के दिन में क्या है। कैसे नाम बदले जाते थे, अम्बेडकर के मूर्ति तोड़े जाते थे, नाम बदले जाते थे। कभी कितना अत्याचार होता था सपा के समय, क्यों दूर होते थे? तो ये तो कम से कम इस खाई को 2018 में हमने पाट दिया था। सपा को, बसपा को, सात पार्टी, पीस पार्टी एक साथ कर दिया था। फिर से यही लोग खाई खोद रहे हैं। तो खुदवा दे खाई, देखो क्या दशा होगा 2000। अब भाई जो 80% इस भारत के भारतीय संस्कृत लोग हैं, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, ये सब ये सारे लोग आस्थावान लोग हैं। आस्था पर चोट का मतलब वोट पर चोट। तो भैया सलाहकार नहीं बदलेंगे। कृष्ण जैसे सलाहकार थे तब अर्जुन सत्ता में थे, मतलब तब थे। ये तो बताना ही पड़ेगा। 45% से ऊपर मुसलमान है। जब जहाँ 45% मुसलमान है, कैसे हमारे लोग रहते होंगे? और 2-4% लोग एक नेताओं ने ले लिया है, तो बराबर बराबर हो गए। वो पहले से उनका संस्कार ही था। मुसलमानों का संस्कार है ना कि बाप को जेल में बंद करो, भाई को कत्ल करो, सत्ता में रहो। और हमारे यहाँ कि भाई के लिए खड़ाऊ रख दो, हम नहीं रहेंगे सत्ता। 14 बरस बाद वही भैया आएंगे, वही बैठेंगे भैया। है मित्र, ये है संस्कार दोनों में ना। तो कैसे संस्कार के लोग हैं वो, इसीलिए है। तो इस तरीके से अपराधी लोगों को संरक्षण यही सरकारी लोग, विपक्षी लोग हैं, दे रहे हैं। वो सारे के सारे जिम्मेदार विपक्षी लोग। अब उसमें देखो, इसी देश के मुसलमान भाई हैं, वो भी इसी देश के। तो हमारे मोदी जी ने जिम्मेदारी ली है कि हम लोग उनकी गरीबी दूर करेंगे, जीरो पॉवर्टी लाइन लाएंगे। तो जीरो पॉवर्टी कैसे आएगी जब जमीन को अल्लाह के नाम पे उल्ला दान है,
वो तो दिया जाएगा गरीबों में, तभी तो संशोधन तो जरूरी ना, देश संविधान से चलता है ना शरीयत से चलता है। और शरीयत से चलाने वाले लोग अब मुसलमान का भी वोट नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें 50 जो पसमानदा मुसलमान 80% गरीब है, उनके हक की बात मोदी योगी कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त बोर्ड के साथ पसमानदा मुसलमान धीरे धीरे कर रहा, नेताओं को दर्द हो रहा है कि मुसलमान ये कैसे बन रहा, कोई नहीं बन रहा अंधा, कैसे हमारा उठाएगा झंडा, कैसे चलेगा धंधा, कैसे खाएगा पीठ पर डंडा, यही चल रहा है। मुसलमान अब क्योंकि होश में आ रहा है, इसलिए उनका था चुका।